कराची की सरकारी और निजी जमीनें गैर महफूज हो गयीं। मारूफ तामीराती ग्रुप दादाबाई भी कब्जा माफिया की फहरिस्त में आ ही गया। अदालती अहकामात को रोनते हुए इंतजामिया की आशीर आबाद पर मारूफ व मशहूर ग्रुप ने ADC, DC और मुख्तियार कार्ड से मिलकर गुल हसन टाउन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट में। कराची की बेशकीमत जमीनों पर कब्जों के लिए सरकारी अफसरान ने लैंड माफिया से गठजोड़ कर लिया। दादाभाई ग्रुप और इंतजामिया ने अदालती स्टे ऑर्डर को रोनते हुए गुल हसन टाउन में अपना कब्जा पक्का करना शुरू कर दिया। जराये का कहना है कि ADC गुलाम हैदर मीरवानी, DC ईस्ट मोहम्मद अली शाह, मुख्तियार कार गुलजार हिजरी इस तमाम तर कब्जे की सरपरस्ती में मुलविस पाए जाते हैं। वाज़ेह रहे कि सर्वे नंबर 98 से लेकर 104 तक पर अदालत ने किसी भी किस्म की तामीरात करने से रोक रखा है, मगर लैंड माफिया साकिब अली शाह और दीगर जराइम पेशा अफराद ने अदालती अहकामात को रोनते हुए तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। जराये का कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट SHO राव मुकीम पर भी कब्जा माफिया की मुकम्मल सरपरस्ती के इल्जामात हैं। कराची के सरजानी टाउन में एक ही प्लॉट के 3 मालिक बना दिए गए। सरजानी सेक्टर 4B और एतराफ में बदनामे जमाना लैंड माफिया ने भत्ताखोरी भी शुरू कर दी। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट में। कराची में भत्ताखोर फिर से सरगर्म हो गए। दिन दिहाड़े असले के जोर पर दंदनाते जराइम पेशा अफराद ने इलाके में खौफ की फिजा पैदा कर दी। प्लाट कोई और खरीदता है, 3 फाइलें लेके लोग पहले खड़े होते हैं। अब बनवाए गुज़िश्ता रोज सरजानी सेक्टर 4B में फरीद, राशिद, इरशाद और खान मोहम्मद ने रिफत अमीन नामी शख्स से 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया। ना देने पर न सिर्फ इसे बल्कि दफ्तर के दीगर अफराद को भी संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी, जिस पर मुतासरीन ने थाना सरजानी टाउन में बाकायदा दरख्वास्त भी दे दी है। अरशद गैस वाला मुतादिद बार मंशियात समेत दीगर जराइम में गिरफ्तार हो चुका है। और से फिर बदमाशी करते बोलते हैं तुम्हारे को इधर रहने नहीं देंगे। अच्छा। और तुम्हारे को जान से खत्म कर देंगे। अच्छा। जी। औरतों से तो लोगों ने घरों में रहना दुश्वार कर दिया है। जराये का कहना है कि कब्जा माफिया ने एक प्लॉट को 3 अफराद के हाथों फरोख्त कर रखा है। सरजानी टाउन में प्लॉट लेने वाली बेवा भी लैंड माफिया की दुआइयां देती नजर आई। बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे, ठीक है ना। मैंने सारी जिंदगी 1-1 रुपया जमा किया है। 1-1 रुपया जमा करके मैंने यहाँ पे प्लाट लिया। एक तो बनाने नहीं दे रहे और हमने इतनी मुश्किल से बनाया। अपने बच्चों को ले लेके मैं धूप में बैठी हूँ और आके फिर कब्जा कर लिया उस पर। फाइलें ले लेके झूठी ले लेकर आ रहे हैं। ये लैंड ग्रैबर कुत्ते के बच्चे, इनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे और जिंदगी में भी। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और वजीर तालीम सईद गनी ने मौलाना आदिल के कत्ल केस में वफाकी वजीर रेलवे को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं दहशत गर्दी के खदशात थे तो शेख रशीद ने हुकूमत को आगाह क्यों नहीं किया। शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उन जलसों में कोरोना भी फैलेगा और दहशतगर्दी भी हो सकती है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या कराची शहर में हुआ है। मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए और उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से ज़राए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी अपोजिशन के जलसों में हो सकती है। अगर उसके इल्म में ये चीज़ें हैं तो उसको बताना चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं वाटर बोर्ड की तबाही की वजह सियासी मुदाखलत है। इस इदारे में म्यूजिकल चेयर का गेम खेला जा रहा है। मसाइल जू के तू हैं। वाटर बोर्ड में पहले बानी MQM का राज था, अब पापा और फुप्पो बचाओ मुहिम चलाई जा रही है। तो जिस कंपोनेंट का जिम्मेदार है, हम उन लोगों से ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि महीने में एक दफ़ा कम से कम वो हमें बताएंगे कि वो उस टारगेट का कितना फ़ीसद हिस्सा मुकम्मल किया, कितने वो आगे हैं और कितने वो पीछे हैं।
48 घंटे खत्म होने के बाद मिल्लत जाफरिया ने अपने लाए अमल का ऐलान कर दिया। मुश्तरका इजलास में फैसला किया गया, उलमा कराम पर दर्ज मुकदमात वापस न लेने पर 16 अक्टूबर को सिंध भर में एहतजाज, 18 अक्टूबर को वजीर आला हाउस तक कफन पोश रैली निकाली जाएगी। में पैदल जुलूसों में शरीक होने वाले अज़ादारों पर जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में बाहर निकले थे, उन पर नाजायज़ FIR काटी गई हैं। हमारा हुकूमत सिंध से मुतालबा था कि उन FIR को वापस लिया जाए, उन FIR को ख़त्म किया जाए। अगरचे कि हमसे सूबाई हुकूमत के कुछ लोगों ने राब्ते किए थे, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ राब्ते नहीं है। हम चाहते हैं, हमें इम्प्लीमेंट चाहिए, हमें अमल दरामद करके दिखाएं कि हमने पूरे सिंध के अंदर जो है वो। शहर कायद के मारूफ ताजिर ने जान के खतरे के पेश नजर अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। अदालत ने समात के दौरान फौरी तौर पर ताजिर हजूर बख्श कलवड़ को सिक्योरिटी फराम करने का हुक्म जारी कर दिया। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट में। मारूफ ताजिर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला शर्की की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें रियासत पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मोहम्मद अली शाह, मुख्तियार कार गुलजार हिजरी अब्दुल कयूम, SSP ईस्ट SHO फिरोजाबाद को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मुख्तियार कार गुलजार हिजरी, SSP ईस्ट और SHO फिरोजाबाद इन्हें और इनके अहले खाना को मुसलसल हरासा कर रहे हैं। अदालत इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत का कहना था कि 1973 के आइन के तनाजुर में तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मौजूद अदालत ने फौरी तौर पर SHO फिरोजाबाद को हुक्म दिया कि वो मुद्दई हुजूर बख्श कलवड़ और इनके अहले खाना को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।